नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायो एनिग्मा अनकवर्ड में। मैं पूर्णिमा भट्ट आज आपके लिए लाई हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट ये आज हमारा पहला वीडियो है, तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो न्यूक्लिक एसिड से शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या? दे आर लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। मतलब जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का पूरा जेनेटिक मेकअप है, वो विदाउट न्यूक्लिक एसिड पॉसिबल नहीं है, स्पेशली डीएनए। क्योंकि डीएनए जो है एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। नाउ डीएनए, व्हाट इज डीएनए? एज आई ऑलरेडी टेल यू, डीएनए क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, वो हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी, जो जितनी भी लिविंग, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके बॉडी में जो कैरियर है इंफॉर्मेशन का, दैट इज डीएनए। एंड डीएनए बेसिकली टू लॉन्ग चेन से मिलके बनता है, और ये लॉन्ग चेन्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स की भी जो बेसिक यूनिट्स हैं, है ना, जैसे किसी बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, उसके जो ईट होती है ना, वैसे ही आपके जो डीएनए है उसका जो मोनोमरिक यूनिट्स है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनते हैं। देखिए, शुगर भी दो टाइप की हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वैसे शुगर बहुत टाइप्स की होती हैं, बट इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए दो टाइप की शुगर है, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। अभी इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी। नाइट्रोजनस बेसिस, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पिरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। प्यूरिन में आपके एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो एक डिफरेंस आरएनए में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और दूसरा है कि इसमें जो आपकी शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, जो कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इन केस ऑफ जैसे कुछ वायरसेस वगैरह भी होते हैं, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। बट आरएनए जो है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यूजुअली। एंड जो बेसिस है, बेसिस जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन्स मैंने आपको बताया, जो बेसिस है प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन, इनका जो केमिकल नेम है दैट इज, एडेनिन का जो केमिकल नेम है वो है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो क्योंकि 6 कार्बन पे अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। एंड ग्वानिन 2 अमीनो, 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो 6 पोजीशन पे इस पे ऑक्सो ग्रुप लगा है एंड सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है। साइटोसिन में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा है एंड फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो गया 2 ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडीन। थाइमीन में 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। तो जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन है इस पे आपका ऑक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए इसको 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बोलते हैं। और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा रहता है। यूरेसिल में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका जो फिफ्थ पोजीशन पे थाइमिन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे एब्सेंट रहेगा, तो इसको 2,4 डाई हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी सारे इसमें एमसीक्यूज के फॉर्म में काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, इसका केमिकल नेम कि 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन क्या है, थाइमिन है, साइटोसिन है या यूरेसिल है। तो ये आपको इनके केमिकल नेम भी पता होने चाहिए। और इनके जो ये ग्रुप्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स के कारण ही डीएनए में आपके क्या है, जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है वो इन्हीं ग्रुप्स के कारण होती है।
ठीक है, अब वो आप आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे इसमें दिखा रखा है ए फिगर में, न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे इसमें दिखा रखा है, जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, आरएनए में राइबोस शुगर होगी, और आपका बेस जो होता है वो आपका शुगर से अटैच रहता है, और जो आपका फिफ्थ कार्बन होता है उससे आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। जो डिफरेंस है ये आपके जो डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, वो सेकंड कार्बन पे होता है। जैसे सेकंड कार्बन पे जो राइबोस शुगर है, सेकंड कार्बन में जो राइबोस शुगर है वो आपका राइबोस शुगर है, उस पे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है। जो आपका जो डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है, तो यहाँ पे आपके जो है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, जबकि OH जो है वो एब्सेंट है। तो ये एक डिफरेंस है। और जो जितने भी जैसे डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, वो जो 3' OH ग्रुप है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 5' कार्बन फॉस्फेट ग्रुप होगा वो यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो ये 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। बट जो हमारा जो डीएनए का सीक्वेंसेस होता है उसको हम हमेशा 5' to 3 डायरेक्शन में रीड करते हैं। तो दिस इज द बेसिक पार्ट। नाउ जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो अब किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए आपका क्या है, या तो न्यूक्लियस पे होता है या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी अपना डीएनए होता है। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जो आपका डीएनए है वो एक कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है, दे आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स इनको बोलते हैं, जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर डीएनए पैक्ड फॉर्म में नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्या जो सेल है उसके अंदर भी नहीं समा सकता है, इट इज सो लॉन्ग। तो इसीलिए डीएनए की जो कॉम्पैक्ट पैकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जरूरी है। क्योंकि डीएनए जब सेल डिवीजन होता है, अगर डीएनए प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा तो उसका कंप्लीट तरीके से डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो क्रोमोसोम्स डीएनए का रेप्लिकेशन, उसका सेल डिवीजन, रेगुलेशन सब में हेल्प करता है। और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का जो एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जीन, दैट इज विच इज कोडेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन और आरएनए। ठीक है, हाँ, सारी की सारी जीन्स प्रोटीन कोड नहीं करती है, कुछ आरएनए भी करती हैं जो उन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में रेगुलेट करती हैं। नाउ एक अगर हम एक वन लाइन में बोले तो डीएनए क्या है, एक मटेरियल है। जीन्स क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है उन मटेरियल की। और क्रोमोसोम्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर से दैट हाउस द डीएनए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका पहले सबसे पहले एक एक्सरे डिफ्रेक्शन, उसका जो फोटोग्राफ्स है, इमेजेस हैं, वो मॉरिस विल्किंसन रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दी थी 1952 में। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने उनके स्ट्रक्चर, उनके जो इमेजेस हैं उनको स्टडी किया था, और उसके बेसिस पे एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। उन्होंने बोला था कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना है, जो कि कभी कभार एक हेलिकल ट्विस्टेड या ट्विस्टेड लैडर लाइक लुक देती हैं। ओके। एंड जो डीएनए है वो हमेशा जो उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है वो 5' to 3' डायरेक्शन में, एक 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करेगा, एक 3' to 5' डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे यहाँ पे आपके इमेज में दिखा रखा है कि एक 5' to 3' है और एक 3' to 5' है। और जो एक पूरा जो कंप्लीट टर्न है, दैट इज 10 बेस पेयर पर टर्न्स ऑफ द हेलिक्स इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। और जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा यहाँ पे कुछ माइनर, यहाँ पे कुछ आपके जो माइनर नैरो इंडेंशंस होती है जिनको माइनर ग्रुप बोला जाता है, और जो वाइड इंटेंशंस होती है, इंडेंशंस होती है, उनको मेजर ग्रूव बोला जाता है। ये जो ग्रूव्स हैं, यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, जिनको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, जो डीएनए के रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में उनको रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसका डायमीटर है दैट इज
20 एंगस्ट्रॉम, जैसे कि इमेज में भी शो रखा है। एंड नेक्स्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 3.4 एंगस्ट्रॉम है। लेंथ डीएनए हेलिक्स की 34 एंगस्ट्रॉम है, और पर बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स दैट इज 10। वैसे एक्यूरेट जो होता है दैट इज 10.4 बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, बट हम उसको राउंड ऑफ 10 बोल देते हैं। तो डीएनए ट्विस्टेड जो है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जो आपके वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो डीएनए का बी डीएनए है। तो जो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है दैट इज बी डीएनए इज प्रेजेंट द एंड। जो इसके कुछ अदर टाइप्स भी हैं जो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। जो आपका जो ये दिख रहा होगा दैट इज द बैकबोन। ये डीएनए की बैकबोन है जो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनती है, और जो बेसिस होते हैं वो अंदर की साइड प्रेजेंट रहते हैं, और इन बेसिस में जो बेसिस होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को आपस में लिंक करने में हेल्प करते हैं। और जो एडेनिन और थाइमीन है ये आपस में पेयर करते हैं, उनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो ग्वानिन एंड साइटोसिन यानी जीसी यानी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो दे आर स्ट्रॉन्गर देन द टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिस डीएनए में अगर जितना ज्यादा जीसी कंटेंट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड आता है, और कुछ एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे सपोज आपको दिया हो कि एडेनिन जो है सपोज अगर 20% है तो आपका साइटोसिन कितना परसेंट होगा डीएनए में। तो अगर जितना एडेनिन है एक स्ट्रैंड में तो दूसरे स्ट्रैंड में उतना ही थाइमीन होगा, क्योंकि एडेनिन जो है थाइमीन के साथ पेयर कर रहा है। तो एडेनिन 20 है तो थाइमीन भी 20 होगा, तो टोटल 40% आपका 80 रेशियो हो गया। नाउ द रिमेनिंग 60 इज 30 साइटोसिन एंड 30 ग्वानिन। तो आपका ग्वानिन 30% हो गया, साइटोसिन 30% हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, सपोज अगर थाइमीन आपका 10% है डीएनए में, एक स्ट्रैंड में, सॉरी डीएनए में, हाँ, तो आपका ग्वानिन कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन पे आप मुझे आंसर लिख के बताइएगा कि अगर आपका डीएनए में टोटल थाइमीन जो है वो 10% है तो आपका ग्वानिन कितना परसेंट होगा। नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो कंप्लीट जो इसका स्ट्रक्चर है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, तो इसमें जो है कुछ डीएनए जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए, इसके अलावा आपके एक जो डी और ई डीएनए जो है इनकी भी डिस्कवरी हुई है। जो ए बी सी एंड जेड डीएनए इनमें से एक्सेप्ट जो जेड डीएनए बाकी सबके आपके राइट हैंडेड हेलिक्स सेंस है। एंड जो डी डीएनए इसमें 10.4 बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स है, ए में 11, सी में 9.33 एंड जेड में आपके 12 बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स है। तो इसके अलावा डी और ई, डी एंड ई फॉर्म्स आर ऑल्सो एग्जिस्ट। एंड जो डी एंड ई डीएनए होते हैं इसमें ग्वानिन नहीं होता, और इनमें 8 एंड 7.5 बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स होते हैं, 8 डी में और 7.5 ई में। और ये स्ट्रक्चर भी दिखा रखे हैं तो इनमें काफी इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है। So these are the different forms of the DNA A, B, C, D, E and Z। तो अभी तक इतना इसमें डिस्कवर्ड हुआ है इसके फॉर्म्स में, लेकिन डिस्कवरी कंटिन्यू है। तो कुछ और फॉर्म्स भी अराइज हो सकती है, जैसे कहीं कहीं पे कुछ बुक्स पे आपको एच डीएनए हुक्सटीन बेस पेयरिंग एस डीएनए भी उसमें मिलता है, बट नॉट सो मच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एच डीएनए से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इतने जो डीएनए फॉर्म्स हैं ये अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन पर डालिए। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। धन्यवाद आप सभी का।